तो आज सर्वखाप महापंचायत के दूसरे दिन बड़ा जमावड़ा यहाँ खाप चौधरियों का, थांबेदारों का, अलग अलग समाज के जो मौजूद लोग हैं उनका है। और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी भी आज इस सर्वखाप सर्वजातीय महापंचायत का हिस्सा बने हैं। तो ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को? बहुत बढ़िया है। समाज में ऐसे आयोजन की बहुत आवश्यकता है। आज फिलहाल दो चीज़ों में बहुत विकार है, एक बच्चों के रिश्ते में और बच्चों के बस्ते में संस्कार खत्म हो गया। यदि उन व्यवस्थाओं को हम मजबूत करने के लिए काम नहीं करेंगे, सर्वखाप, सर्वजात, इतना बढ़िया नाम जिन खाप पंचायतों ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ इकट्ठा होकर इस देश में लड़ाइयाँ लड़ी हों, आज उनके सक्रिय होने की आवश्यकता है। क्योंकि आज लड़ाई किसी अंग्रेज और मुगल से नहीं है, आज लड़ाई है कुसंस्कारों से, आज लड़ाई है विकारों से। और यदि खाप पंचायतें इकट्ठा होकर, सर्वजातीय खाप पंचायतें इकट्ठा होकर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगी तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। जातियों के बीच में जो आपसी टकराव है, क्या खाप पंचायत के आयोजन से जब सब हर समाज के चौधरी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पे एक मंच पे बैठ रहे हैं, तो क्या उस द्वेष को भी, उन टकराव को भी टालने में मदद मिलेगी? देखो, मैं एक बात तो दावे से कह सकूँ कि जातीय टकराव कहीं है ही नहीं। अगर कहीं है तो सिर्फ राजनीतिक टकराव है। वो कहीं कोई समाजवादी, कोई भाजपा, कोई बसपा, ये टकराव तो हो सके, लेकिन जातीय टकराव कहीं है नहीं, ना कहीं हुआ हिंदुस्तान में जातीय टकराव। लेकिन यदि कुछ लोग इसे भुनाना चाहते हैं तो सर्व खाप और खाप पंचायतों का धर्म है कि वो आगे आके इन कुरीतियों को और इस व्यवस्था को समाप्त करें जिनके लिए हम बने। तो कैसा माहौल आपको सोरम में देखने के लिए मिला? बहुत बढ़िया। ये जरूरी है कि पहली बार गाँव में, बालियान खाप के गांव सोरम में इतनी दूर दूर से लोग आए, सबको मौका मिला सेवा का। ये भी पता लगा कि गांव की परंपरा क्या है, समाज की परंपरा क्या है, हमारे रीति रिवाज क्या है, हमारी कुरीतियाँ क्या हैं। तो ये पहले तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है सोरम गांव की और फिर सोरम के लोगों की कि उन्हें ये सौभाग्य मिला मेजबानी करने का। तो ये सबके लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मेला आप देख रहे हैं, इसमें ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब, इसकी आवश्यकता है। राजनीतिक दलों से ऊपर उठ के हम लोगों को समाज के लिए काम करना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। लिव इन पे विशेष तौर पे जोर रहा। कल भी खाप चौधरी बोल रहे, आज भी मैंने सुना पे खाप चौधरी बोल रहे थे कि लिव इन जैसी जो चीज़ें हैं वो समाज के लिए विकृति है, दूर होनी चाहिए। वो हमारे लिए अंग्रेजों से भी खतरनाक है। हमारे खुद के बच्चे हमें उस गर्त में धकेल रहे जिसमें हमारे बड़े बुजुर्गों ने जोहर कर करके उस परंपरा को बचाया। आज हम किसी लिवनशिप की बात कर रहे हैं। मान लिया अगर कोई व्यक्ति बालिग हो के उसे शादी करने का अधिकार है तो बालिग हो के मर्डर करने का भी अधिकार है क्या? बालिग हो के उसे गाली देने का भी अधिकार है क्या? यदि एक आदमी अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए अगर ये झगड़े टांटे करते हैं तो क्या उसे इस बात के लिए वो खड़ा होकर कहते कट करे मैं तो बालिग हूँ इसलिए मैंने इसे मार दिया? तो बालिग होना किसी परंपरा को तोड़ना नहीं है, बालिग होना उस परंपरा को सहजना है, संवारना है। तो दूसरे कई खाप चौधरी भी यहाँ हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। 32 खाप के चौधरी शोकेंद्र जी यहाँ पे हैं। तो चौधरी साहब बड़े मुद्दे उठ रहे हैं मन से आज, खासतौर पे लिव इन का मुद्दा उठा यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? भाई लिविंग तो बढ़िया है नहीं मामला, ये तो कुछ नहीं होता भाई एक यहाँ लड़का लड़की रहे और उसमें रहे, ये बढ़िया बात नहीं है। समाज में इससे गलत संदेश जा रहा तो इसका तो हम विरोध करते हैं कि इससे हमारा समाज बिगड़ने लग रहा, बहुत ख़राब मामला है। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई इस पर भी हमारी सर्वखाप पंचायत है, इस पर भी कोई निर्णय ले। चौधरी साहब कहाँ से हैं? मैं तो आपसे सुबह मिल चुका हूँ, अरुण जेलदार। आज की अध्यक्षता के तौर पे भी मेरे को सेवा दी गई है। क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन को लेकर, खासतौर पर लिव इन का जो मुद्दा यहाँ उठाया उसे लेकर? लिविंग सम लेंगे कि दोनों ही बड़े जटिल विषय हैं और सरकार को तुरंत प्रभाव से इन्हें बंद कर देना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति का हिस्सा नहीं है, किसी भी स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। और जो लोग ये कानून बना रहे हैं जरा वो आत्मीयता से सोचे तो सही, वो क्या कानून बना रहे हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए वो क्या कानून बनाए जा रहे हैं। तो ये हम भारत की संस्कृति को तोड़ने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। अब ये पता नहीं उनकी बुद्धि कहाँ काम कर रही है। अगर उन्हें राष्ट्र के लिए चिंतन करना है, राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो जो हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी उन्हीं के हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए, तभी ये राष्ट्र गौरवान्वित होगा। तो पूर्व मंत्री योगराज सिंह जी भी आज इस महापंचायत का हिस्सा बने हैं।
योगराज जी, क्या कहेंगे इस ज़बरदस्त भीड़ को और ये इंतजाम जिनमें आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है? जी जी, देखिए आज के समाज में इसकी आवश्यकता थी कि सर्वखाप की पंचायत हो और सर्व समाज के लोग उसमें शामिल हो। आज समाज में जो बुराइयां हैं उन पे बातचीत हो, उनके समाधान के लिए कोई रणनीति बने। तो मैं तो बधाई दूंगा चौधरी नरेश टिकैत को, सभी खापों के चौधरियों को कि उन्होंने ये सकारात्मक पहल की। और मेरी भी एक इसमें बात है कि मैं देख रहा हूँ डिग्री कॉलेज में लड़कियाँ पढ़ती हैं, इंटर कॉलेजों में लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। तो लड़कियों की परसेंटेज 80% है सरकारी कॉलेजों में, लड़कों की परसेंटेज 20 है। आज जो है समाज के लोग ये चाहते हैं कि लड़के की शिक्षा अच्छी हो, लड़की की शिक्षा में वो कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो समानता का दर्जा होना चाहिए, लड़की को लड़के को समानता का दर्जा हो, दोनों पे एक समान विचारधारा के साथ उस पर खर्च किया जाए, उनको उसी हिसाब से पढ़ाया जाए। तो मुद्दा तो लिव इन का भी उठाया यहाँ पे हैं लिव इन का मुद्दा भी उठ रहा है यहाँ पे। लिव इन का मुद्दा पे तो मेरा यही कहना है कि वो बंद होना चाहिए। मैं इसके पक्षधर भी नहीं, वो गलत है। हालांकि अलग सवाल है ये, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं की काफ़ी कमी यहाँ महसूस दे रही है। वजह है क्या कुछ खास? मैं राष्ट्रीय लोकदल से हूँ और मैं इन सब मुद्दों का समर्थन करता हूँ। तो बड़ी तादाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, अलग अलग जिलों से यहाँ पे खाप चौधरी आज पहुँचे हैं, खाप चौधरी पहुँचे हैं, थामेदार पहुँचे हैं और लिव इन का मुद्दा भी उठा है। और देखना होगा कि खाप पंचायत की इस सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत में अभी और कौन कौन से मुद्दे उठने बाकी हैं। तो ठाकुर चौबीसी के अध्यक्ष यहाँ पहुँचे हैं, इस सर्वखाप महापंचायत का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे। हर धर्म हर जाति के लोग इस सर्वखाप महापंचायत में शामिल हुए हैं। तो ठाकुर साहब क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक पंचायत जो ये सर्वखाप का 7वां सम्मेलन है, ये आज का बहुत ही सराहनीय रहा और इसमें थोड़ा सा व्यवस्था का अंतर रहा, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में नहीं हो पाती। इसमें कुछ मुद्दे ऐसे हैं जब बहुत सारे दिन हो जहाँ किसी जिम्मेदार आदमी को समाज के बीच में हो तो कुछ विकृतियाँ पैदा हो जा, और ये विकृतियों को दूर करने का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा साधन है सर्वखाप पंचायत। इसमें मैं तो केवल एक बात कहनी चाहूँगा कि ये जो हमारे समाज में सबसे बड़ी कुरीति भ्रूण हत्या की हो रही है, इस भ्रूण हत्या की वजह से हमारे समाज में एक इतनी विषमता पैदा होगी। हर आदमी ये चाहता है, हर युवा, कि मेरा लड़का पैदा हो, लड़की पैदा ना हो। और जब लड़के ही लड़के हम पैदा करेंगे तो लड़कों के लिए बहुएं कहाँ से आवेंगी। तो ये भ्रूण हत्या जो है ये समाज के लिए बहुत ही एक बड़ा अभिशाप है, और इस अभिशाप को दूर करने के लिए मैं तो केवल और केवल खाप चौधरी के माध्यम से और अपने सभी जिम्मेदार लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप अपने समाज में कम से कम, ज़्यादा भी नहीं तो एक लड़की और एक लड़का पैदा, हर युवा को पैदा करने के लिए उत्सुक करें, प्रेरित करें। और जो लड़की पैदा करे समाज की तरफ से उसे कुछ ना कुछ पुरस्कार और प्रोत्साहन भी मिले। नहीं तो जैसा मान लिया, अभी मैं वीडियो देख रहा था कल रात यहीं की कि भाई अंतर्जातीय शादी होनी चाहिए। अंतर्जातीय शादी होना अपनी नस्ल खराब करना है। यदि अंतर्जातीय शादी होंगी तो हमारी नस्ल खराब हो जाएगी, और यदि समाज में जिम्मेदार लोगों के माध्यम से ये अनुमति दे दी गई, बिना ही अनुमति के बहुत सारे अपराध बढ़ रहे हैं। जैसे मान लिया चोर है, चोरी कर रहा, दीवार में पाड़ करके चोरी कर रहा, और उसे यूँ कह दिया जाए भाई दीवार घेर दी हमने तो तेरी समझ है कुछ ही चोरी कर, तो फिर तो उसका पता ही नहीं वो कितनी चोरी कर लगा, तो सारा सामान ले जाकर ठाके। तो इस तरह से ये एक समाज के लिए ये भी एक अभिशाप हो जाएगा यदि अंतर्जातीय विवाहों का निर्णय पंचायत के माध्यम से ले लिया गया, एक बहुत बड़ा अपराध होगा। दूसरे शेर की जरूरत है। अच्छा, दूसरी बात, एक शिक्षा का जो मैटर है, हमारे पास ना तो जमीन हो ना जायदाद हो,
लेकिन यदि हमारे बच्चों के पास शिक्षा है तो हम समर्थ हैं, हम सब कुछ ठीक है। हमारे पास गुजारे की जीविका चलाने का एक साधन आज के इस टेक्निकल जमाने में शिक्षा है। और सरकार ने शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरा दिया, सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 में, कक्षा 8 में, कक्षा 10 में फेल नहीं करेंगे। अरे भाई, जब फेल नहीं करेंगे बच्चों को काहे का भय होगा? बच्चा जब ही तो पढ़ेगा जब उसके टेस्ट में नंबर का डर रहेगा कि नंबर नहीं आने के। दूसरे, प्राइवेट शिक्षा में सरकार ने इसका जो है व्यवसायीकरण कर दिया। प्राइवेट स्कूलों में देहात का किसान, देहात का मजदूर अपने बच्चों को कैसे पढ़ावे, वहाँ किताबों पे कमीशन, ड्रेस पे कमीशन, जूते पे कमीशन, टाई पे कमीशन, कहीं बिल्डिंग फीस हर बार, कहीं एडमिशन फीस, कहीं ट्यूशन फीस, पता नहीं कितने किस्म की उन्होंने फीस बना दी। उससे क्या रिजल्ट निकलते आ रहे हैं? अभी मुश्किल से 3 महीने के अंदर अपने जिले मुजफ्फरनगर में 2 बच्चों ने फीस की वजह से आत्महत्या कर ली। और यदि यही प्रभाव चलता रहा और जो समाज के बीच से हमारे जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, यदि मैं जनप्रतिनिधि अपने प्रभाव से, अपने विवेक से, अपने प्रताप से इन स्कूलों पर अंकुश नहीं खींचेंगे, इनकी फीस वगैरह का और पढ़ाई की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है, स्कूलों वालों का इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो हमारी आने वाली पीढ़ी गलत में चली जाएगी। और बस मैं तो केवल और केवल इतना ही कहना चाहता हूँ। यदि और किसी विषय पर पूछना हो तो एक और विषय कल से पंचायत में उठ रहा है बाबा जी, ये बिना शादियों के लड़के लड़कियों का साथ रहना और उसे कानूनी मान्यता, लिव इन, उस पर क्या कहोगे? ये बहुत ही दुखद है। बिना शादी के ये जो स्कूलों में हमारे बच्चे जहाँ, इसका एक बहुत बड़ा, वैसे तो हम ये सोच रहे थे कि समाज का सुधार होगा, आने वाली पीढ़ी का शिक्षा से सुधार होगा, लेकिन ये जो लड़के लड़कियां स्कूलों में हमारे जा रहे हैं, वहाँ इनके आपस में बातचीत हो जाती है, फिर ये एक दूसरे को भगा के ले जाते हैं, फिर कहीं तो इनकी हत्याएं होती हैं, कहीं ये बक्से में बंद होते हैं, कहीं सूटकेस में बंद होते हैं लड़के लड़कियां, और ये समाज में बहुत बड़ा अपराध है। इसका केवल और केवल एक ही वो है कि हम सभी परिवार वाले कम से कम अपने बच्चों को स्कूल टाइम से बाद में यदि वो लेट घर आते हैं तो ये पूछ लें कि कहाँ था, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उन पे हम थोड़ा सा, अरे भाई एक भैंस या कटड़े की तो हम देखभाल कर रहे हैं, उसका हम नाथ भी फोड़ रहे हैं, उसका हम रस्सी भी बांध रहे हैं, उसका हम खूंटा भी मजबूत काट रहे हैं, लेकिन जो हमारी नस्ल को बनाने वाली चीज़ है, हमारी जो औलाद है, उसकी तरफ हमारी कोई तवज्जो नहीं है। यदि उसकी तरफ हम अपनी तवज्जो करें तो इस अपराध से हम मुक्त हो सकते हैं। और ये केवल और केवल बच्चों के जो गार्जियंस हैं, चाहे वो लड़की का माँ बाप हो चाहे लड़के का माँ बाप हो, वो थोड़ा सा उन पर ध्यान दें। भले ही उन्हें उस ध्यान देने में अपनी दैनिक कार्यों में समय का नुकसान होता हो, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। तो सर्व जातीय सर्वखाप पंचायत में हर समाज हर वर्ग के लोग आ रहे हैं और ठाकुर 24 के पूर्व अध्यक्ष यहाँ पहुँचे बाबा घासीराम जी, उन्होंने भी समाज के प्रति अपने जो कुरीतियाँ हैं उनके प्रति अपना चिंतन बताया और ज़रूरत बताई कि आज माँ बाप को अपने बेटे बेटियों की हरकतों पे, उनके व्यवहार पे, उनके आचरण पे ध्यान देने की आवश्यकता है।